आज के सेशन में हम लोग जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के ही एक टॉपिक लखनऊ पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लखनऊ पैक्ट जो है वो क्या था, क्यों ये जो है इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन हिस्ट्री में जो है लखनऊ पैक्ट जो है वो दो व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो दो व्यू जो है कौन से हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लखनऊ पैक्ट जो है वो क्यों हुआ था और इसके पीछे की जो है क्या कहानी थी, वो सारी चीज़ों को हम लोग जो है आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। बेल आइकन्स को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब बटन को जो है आप लोग जल्दी जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी और आपकी कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहे। देखिए, लखनऊ पैक्ट जो हुआ था उसके पीछे के बैकग्राउंड को हम लोग पहले समझते हैं, पीछे की कहानी को समझते हैं, तब जो हमें जो है लखनऊ पैक्ट को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है आपका 1905 से, पार्टीशन ऑफ बंगाल से। बंगाल का जब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन कर दिया था हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी के व्यू से, तो इसमें जो है मुस्लिम मेजोरिटी के जो लोग थे वो लोग बहुत ही खुश थे। ईस्टर्न और वेस्टर्न बंगाल के रूप में आपका पार्टीशन किया गया था और मुस्लिम लोग जो है वो बहुत ही अधिक खुश हुए थे कि उन्हें जो है एक ऐसा एरिया मिल गया था जहाँ पे जो मुस्लिम मेजोरिटी के लोग थे। तो आपका जो है मुस्लिम जो है वो ब्रिटिश से बहुत खुश हुए और हिंदू जो थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और आपका जो है स्वदेशी मूवमेंट, वर्कर मूवमेंट जो है आपका इस दौरान जो है शुरू हो जाता है। इसी बीच जो है 1906 में जो है मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है आगा खां के द्वारा, जिसमें वो मुस्लिम लीग का जो है मेन इंटेंशन क्या था कि मुस्लिम कम्युनिटी को जो है स्प्रेड करना, उसको जो है फैलाना और लोगों को अवेयर करना और ब्रिटिश की लॉयल्टी को जो है कंटिन्यू रखना, ताकि हम जो है ब्रिटिश हमारे भले के लिए जो है वो काम करता रहे। तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हो गया 1906 में। 1909 में जो है आपका जो है मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म आया। मॉर्लो मिंटो एक्ट जब आया तो ये इससे भी जो है मुस्लिमों को जो है बहुत ही उम्मीद थी, बहुत कुछ जो है वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रिटिश से, और ऐसा ही हुआ इस रिफॉर्म में भी, इस एक्ट में भी, कि ब्रिटिश आपका जो है मुस्लिमों को जो है एक सेपरेट इलेक्टोरल जो है एरिया दिया गया जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी के लोग ही जो है वो खड़े होंगे और वही लोग जो है वोट करेंगे। तो यहाँ तक जो है आपका वो मुस्लिम के ही सपोर्ट में जो है ब्रिटिश काम कर रही थी और मुस्लिम और ब्रिटिश दोनों जो है वो एक साथ काम करने की सोच रहे थे और लोग जो मतलब मुस्लिम जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। लेकिन 1911 में जब बंगाल के पार्टीशन को जो है जब रोक दिया गया, उसे रद्द कर दिया गया, तो मुस्लिम जो है वो ब्रिटिश से असंतुष्ट हो गए। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि ब्रिटिश जो है वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम कर रही है, हमारे लिए वो कुछ भी नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है वो ब्रिटिश से नाखुश हुए और उसके प्रति जो उनकी लॉयल्टी जो है वो अब कम होने लगी थी और ये लॉयल्टी, ये दूरियां जो है और भी अधिक बढ़ने लगी। इसी दौरान जो है 1914 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 से 1918 तक हुआ था और इसमें जो है युद्ध जो हो रहा था वो सेंट्रल पावर और अलाइज पावर के बीच हो रहा था। तो अलाइज पावर की तरफ से जो आपका ब्रिटेन, रूस, फ्रांस ये सब थे और सेंट्रल पावर की तरफ से जो आपका ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर था, तुर्क। तो यहाँ पे जो है समझने की बात यह है कि ब्रिटेन और ऑटोमन एम्पायर के साथ जो है युद्ध हो रहा था। तो ऑटोमन एम्पायर में जो है जो मुस्लिमों के जो स्पिरिचुअल लीडर होते थे, खलीफा जिन्हें कहा जाता था, तो वो जो है ब्रिटेन के अगेंस्ट युद्ध कर रहे थे। तो नॉर्मल सी बात है कि जब किसी भी कम्युनिटी के स्पिरिचुअल लीडर अगर जो है किसी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं तो उस कम्युनिटी के लोग जो है उसे ही सपोर्ट करेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम थे वो आपका जो है ऑटोमन एम्पायर को जो है सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके स्पिरिचुअल लीडर जो है वो ब्रिटेन के अगेंस्ट युद्ध कर रहे थे। तो इंडिया में भी जो है यही चीज़ हुआ कि इंडियन मुस्लिम भी जो है उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश जो है वो मुस्लिम से और भी असंतुष्ट होने लगे, उनके प्रति उनकी यूनिटी जो थी उनके वो और भी जो है वो कम होने लगा। तो यहाँ पे जो है ये दूरियां जो है वो और भी बढ़ने लगी, खाई दोनों के बीच में जो है वो बरकरार होने लगा, बढ़ने लगा। और इसी दौरान जो है आपका 1916 में लखनऊ में जो है कांग्रेस का अर्ली सेशन ऑर्गेनाइज होता है और जो है मुस्लिम लीग का भी सेशन जो है आपका कांग्रेस जो है लखनऊ में ही जो है ऑर्गेनाइज होता है। तो यहाँ पे जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो है एक जगह हुए, मिले। तो नॉर्मल सी बात है कि जहाँ जब जो है पहले वो लोग अलग अलग जो है अपना सेशन जो है हेल्ड किया करते थे, ऑर्गेनाइज किया करते थे, तो अब जो वो एक ही प्लेस पे हो रहा है, एक ही शहर में हो रहा है, तो वहाँ पे वो मिले और आपस में उनका बात विचार हुआ, लोग जो है एक दूसरे की बातों को समझे, लोग एक दूसरे के व्यू को समझें, तो इस जो है वो लोग जो है नज़दीक आने लगे।
तो इसी दौरान जो है कांग्रेस और लखनऊ आपका जो है मुस्लिम लीग जो है एक जगह मिले। उन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ, जो डीलिंग हुई, जो एग्रीमेंट हुआ, वो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। तो चलिए अब हम लोग जो है इसे पॉइंट वाइज समझते हैं कि लखनऊ पैक्ट जो है वो क्या था। तो देखिए लखनऊ पैक्ट जो है ये कब हुआ, 1916 में। कांग्रेस का जो अर्ली अधिवेशन होता था, अर्ली सेशन जो होता था, वो कहाँ पे हुआ, लखनऊ में हुआ। कांग्रेस के द्वारा ये सेशन जो है 29 दिसंबर 1916 को जो है कहाँ पे हुआ, लखनऊ में। और मुस्लिम लीग के द्वारा जो है 31 दिसंबर 1916 में हुआ। दोनों जो है सेम ईयर है और डेट जो है वो एक दो दिन का आगे पीछे, लेकिन प्लेस जो है वो सेम है। तो ये जो है हुआ कांग्रेस के तरफ से जो है इस सेशन की जो है अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजुमदार जो थे वो कर रहे थे, और मुस्लिम लीग की तरफ से जो है आपका मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो उस टाइम पे जो है कांग्रेस के भी मेंबर्स थे और मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को जो है 1900 जो है आपका 1906 में ज्वाइन किया, और जो है ये मुस्लिम लीग को जो है 1913 में ज्वाइन किए थे। तो मतलब ये सेशन जो है आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा था 1916 में, तो ये कांग्रेस के भी मेंबर थे और जो है मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। तो सबसे ज़्यादा हम लोग जो है श्रेय यहाँ पे देंगे तो लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता के लिए मुस्लिम आपका जो है मोहम्मद अली जिन्ना को ही, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से जो है ये पॉसिबल हो पाया था। तो क्या हुआ आपका कि इस सेशन में जो है आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो है डिसाइड की हम लोग जो है एक साथ होकर के जो है संयुक्त रूप से जो है ब्रिटिश सरकार से जो है अपने डिमांडों की मांग करेंगे और उसके अगेंस्ट जो है हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। मतलब पहले अलग अलग करते थे, अब हम लोग जो है साथ में करेंगे। कांग्रेस ने जो है मुस्लिम लीग की जो सांप्रदायिक प्रतिनिधि वाला जो मांग था उसको स्वीकार कर लिया। तो नॉर्मल सी बात है कि जब उसकी मांग को स्वीकार कर ली तो वो उसके अगेंस्ट नहीं, दोनों साथ में मिलकर के काम करना जरूर करेंगे। मैंने आप लोग को वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि ये आपका जो है लखनऊ पैक्ट जो है वो इंडियन हिस्ट्री में दो व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो दो व्यू जो है कौन सा है, तो देखिए पहला क्या था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है सेम प्लेटफॉर्म पे आना। एक ही प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग आई। अब दोनों जो है एक साथ मिलकर के ब्रिटिश के अगेंस्ट काम करेंगे, ब्रिटिश के सामने अपने डिमांड को रखेंगे जो कि अलग अलग होता था पहले, और अब जो है वो साथ में करेंगे। तो ये सबसे बड़ी जो है सक्सेस थी आपका जो है इंडियंस के लिए कि जो अलग अलग बटे हुए थे अब दोनों जो है साथ में आ गए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या था कि कांग्रेस के ही मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर इस सेशन में जो है एक साथ आए। जैसे सूरत सेशन में जो है कांग्रेस के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अलग हो गए थे, और जो है 1916 में लखनऊ सेशन में जो है कांग्रेस के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो एक साथ आ गए। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ये तीनों मिल करके अब जो है एक साथ काम करेंगे और ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो काम करेंगे, ब्रिटिश के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, ब्रिटिश से जो भी डिमांड होगा अब सारे मिल करके करेंगे। तो ये बहुत ही जो है सक्सेसफुल सेशन था मुस्लिम लीग के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। इसीलिए जो है इंडियन हिस्ट्री में जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन जो है इसे कहा गया है, इम्पॉर्टेंट लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि इस पैक्ट में जो है मुख्य बातें क्या थी, इम्पॉर्टेंट्स जो है टॉपिक्स जो था वो क्या था, किन बातों पर जो है मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस की सहमति हुई थी, क्या क्या उन लोगों ने एग्रीमेंट किए थे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि हिंदू और मुस्लिम जो थे वो अलग अलग जो है निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरल एरिया के लिए जो है वो लोग जो है एग्री कर जाते हैं कि हाँ हिंदू के लिए जो है अलग होगा और मुस्लिम के लिए जो है अलग होगा, दोनों जो है इस पे एग्री हो गए। दूसरा पॉइंट था कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में दोनों मिलकर के जो है तय करेंगे, दोनों मिलकर के डिस्कस करेंगे। जहाँ पे जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों की मेजोरिटी जो है सिमिलर होगी, एक जैसी होगी, तो वहाँ पे हम लोग पहले जो है बात विचार करेंगे, समझेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। इस पे भी दोनों ने जो है रजामंदी कर ली। तीसरा पॉइंट था यहाँ पे कि मुस्लिम जो है आपका वो 1/3 सीट जो है मुस्लिमों को देना होगा, मुस्लिमों को जो है 1/3 सीट जो है वो देना होगा। मान लीजिए कि आपका जो है 100 है, तो 100 में जो है 1/3 सीट जो होगा वो किसका होगा, मुस्लिम का होगा। तो इस पे भी जो है कांग्रेस ने जो है हामी भरी, दोनों ने जो है इस पे रजामंदी कर ली। फोर्थ पॉइंट था आपका कि विधान परिषद जो था आपका उसे जो है 3 वर्ष से जो है बढ़ा करके जो है 5 वर्ष के लिए किया जाए। इस पे भी दोनों ने जो है हामी भरी और दोनों जो है इसके लिए एग्री हो गए। फिफ्थ पॉइंट था यहाँ पे कि
अंग्रेज के जो आपके जो है इंडियन सेक्रेटरी जो होते थे, ऑफिसर होते थे, उनका जो खर्च, उनकी सैलरी जो होती थी, वो जो है आपका भारतीय राजकोष से दिया जाता था। ऐसा ना करके जो है ब्रिटिश जो है उसे जो है स्वयं अपने राजकोष से पैसा दे, इसके लिए भी दोनों ने जो है सहमति की। और वो लोग जो है अब ब्रिटिश से इन सारे चीज़ों के लिए जो है वो मांग करेंगे और दोनों मिल करके जो है अब ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करेंगे। तो लखनऊ पैक्ट में जो है यही था। और यहाँ पे जो मैं एक चीज़ आप लोग को और बता दूं कि लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे बाल गंगाधर तिलक ने, और मुस्लिम लीग की तरफ से जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसी वजह से जो है सरोजिनी नायडू ने जो है मोहम्मद अली जिन्ना को जो है हिंदू और मुस्लिम की एकता का जो है राजदूत भी कहा था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर के रूप में जो है मोहम्मद अली जिन्ना इस सेशन के में जो है नाम से जाने गए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।